धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निवास जी ने काफी विस्तार से तथ्य रखे हैं। जी कोशिश ये करना चाहिए जो उनसे छूट गया वो वैसा तथ्य आएगा तो जो सत्य घटना आंखों देखी मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। देखिए, आंखों देखी घटना सुनाऊंगा। मैं वहीं से विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र का ही मामला है और आपने स्थगन दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि हमारी समस्या का उठाने का आपने मौका दिया। और मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदनशीलता दिखाकर वहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज खुलवाया, यहाँ सभी लोगों की व्यवस्था की, एम्बुलेंस की व्यवस्था की, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने व्यवस्था की। किंतु इस पे प्रश्न चिन्ह बनता है कि ये प्रशासनिक लोग क्या कर रहे थे। 15-20 साल से एक फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री में 600-700 लोग काम कर रहे हैं और 600-700 लोग काम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला किसी का भी कितने लोग काम कर रहे थे। वहाँ जो अंदर लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से जो कुछ बच के बाहर आए उन लोगों से हमने चर्चा की। उन्होंने बताया कि हम 600-700 लोग अंदर थे, उसमें से 200-250 लोग अस्पताल तक आए हैं। 200-250 अस्पताल तक आए, इसके बाद बाकी लोग कहाँ गए? ये भी प्रश्न चिन्ह है कि ये जांच का विषय है, इसकी जांच स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही 250 लोगों में जो बाहर से रोड से निकल रहे थे, वो फैक्ट्री के जो पत्थर, जो गिट्टी और वो सरिया जो उड़कर आए हैं वो लगे, उनसे भी घायल हुए हैं, उसमें वो लोग भी हैं। पर जो अंदर काम करने वाले लोग कहाँ हैं, ये बहुत जरूरी इसकी जांच। और इसके अंदर 4-5 कमरे थे, नीचे तलघर था, तलघर के साथ टीन सेट के भी हाल थे। इस तरह के 4-5 जगह उनका 2.5 एकड़ की एक फैक्ट्री थी, उसमें फैला हुआ था बारूद। तो वहाँ कितने लोग थे ये सब जांच होना चाहिए। और मेरा अनुमान है माननीय अध्यक्ष महोदय कि नीचे तलघर में 100-200 लोग जो काम कर रहे थे वो निकल नहीं पाए हैं और वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे वो भी बता रहे हैं और छत के नीचे दब गए हैं। पोकलेन मशीनों से सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों ने ऊपर से बराबर किया है, तलघर को खोल के नहीं देखा। नीचे देखना चाहिए कि नीचे कोई डेड बॉडी तो नहीं है। उसमें इतनी आग निकली थी कि वहां सरिया पिघल गया, लोहा पिघल गया, तो आदमियों के क्या हाल होंगे। ये बहुत गंभीर घटना है और भयावह घटना है, इसकी प्रॉपर जांच होना चाहिए। जांच के नाम से लिपापोती की जा रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जांच प्रॉपर नहीं हो रही और जांच भी जिन अधिकारियों से कराई जा रही है वही अधिकारी गृह विभाग के हैं और गृह विभाग के एसपी और कलेक्टर और उन्हीं अधिकारियों की संरक्षण में ये काम चल रहा था। आप बताइए, सरकार चल रही है, सरकार के अधिकारी वहां है, सरकार के मंत्री वहां रहे हैं, सरकार के वहां विधायक रहे हैं, सत्ता पक्ष के वो लोग क्या कर रहे थे। ये फैक्ट्री इतने दिन से चल रही थी और इतना भयावह घटना हुई है और इस आदमी के द्वारा फैक्ट्री चलाने के साथ साथ इसने तीसरी घटना है, 2 बार और हत्याएं वहां हुई हैं, लोग मारे गए हैं, चीथड़े उड़ गए हैं और चीथड़े के साथ में एक केस भी पंजीबद्ध हुआ है, उसमें 10 साल की इस आदमी को सजा भी हुई है। इसके बाद भी प्रशासनिक अमला नहीं चेता और फैक्ट्री को चलने दिया गया। अभी भी इसकी फैक्ट्री वहाँ 4-4 फैक्ट्रियां चल रही थी, एक फैक्ट्री और थी, वहां से 1-1.5 किलोमीटर पे 2 फैक्ट्रियां और थी। और वहां आप देखोगे, अभी पेपर में आज छपा है, आपने देखा होगा कि पूरा 1 एकड़ में बम फैलाए हुए सूख रहे हैं। अब बताइए, अगर कभी वहां विस्फोट हो जाए, अगर जरा से भी कहीं आग चली जाए तो क्या होगा। अभी तो ये था कि फैक्ट्री के आजू बाजू गेहूं के फसल भी थी, हरी फसल थी, इसलिए आग नहीं फैल पाई। अगर फैल जाती तो हरदा शहर भी बर्बाद हो जाता और आसपास के गांव भी बर्बाद हो जाते। इस घटना में पूरा हरदा जल गया। ये बेसमेंट में इसका विस्फोटक रखा गया था और विस्फोटक जो था वो बारूद नहीं थी, बारूद के अलावा भी वहां संभावना व्यक्त की जा रही है और निश्चित वो होगा जो मिलिट्री में उपयोग किया जाता है, ट्राई नाइट्रो टोलविन जो नाम का जो बारूद उपयोग जो मिलिट्री में किया जाता, जो दुश्मनों को मारने के लिए किया जाता, वो बारूद होगा। तभी इतना भूकंप जैसा माहौल बना वहां पर। वो बेसमेंट में रखा था, बेसमेंट में फूटने से पूरा हरदा हिल गया और हरदा के हर घर के कांच फूटे, खिड़कियां फूटी हैं, ये स्थिति है, कांच गिर के लगे हैं लोगों को, वो चीजें हुई है। तो इतना बड़ा विस्फोटक कैसे इकट्ठा हो गया, कितने कुंटलों से इकट्ठा हो गया था, जबकि इस आदमी को सिर्फ 15-15 किलो विस्फोटक रखने के 2 लाइसेंस थे इसके पास, वो भी निरस्त थे, वो भी चालू नहीं थे, निरस्त थे। इसके बाद इतना इकट्ठा करके रखना, ये प्रशासनिक अधिकारियों का या राजनीतिक दबाव का या क्या कारण था, इसके ऊपर जाना चाहिए और निश्चित इसको निकालना चाहिए।
जो भी हो राजनीतिक दल में, अगर मैं हूं, मैं वहां विधायक हूं, मैं हूं मेरे संरक्षण, तो मुझे भी फांसी की सजा दी जाना चाहिए। और नहीं तो वो विधायक को भी या वो मंत्री को भी जो वहां रहा है उसको भी फांसी की सजा दी जाना चाहिए। वो अधिकारी कलेक्टर और एसपी के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। क्यों चला रहे थे इस तरह का ये काम, क्यों चल रहा था और इतने लंबे समय से क्यों चल रहा था? कमिश्नर ने क्यों 1 महीने का स्टे दिया उस आदमी को? 1 महीने का स्टे दिया 2 साल पहले। 2 साल पहले केस लगा, कलेक्टर ने निरस्त कर दिया लाइसेंस, कमिश्नर ने स्टे दे दिया 1 महीने का। 1 महीने का स्टे दिया, उसके बाद वो फैक्ट्री फिर 2 साल तक फिर चल गई, पता ही नहीं लगा, कोई अधिकारी चेक करने वाला नहीं। इसमें कितने विभाग है? श्रम विभाग है, इसमें फॉरेंसिक विभाग है, इसमें विस्फोटक विभाग है, इसमें नगर निगम है, इसमें पुलिस थाना है, उसमें एसपी है, कलेक्टर है, राजस्व है, सबको तो करना चाहिए। कृषि भूमि पे चल रही थी, इसके बाद ये घटना हुई, कृषि भूमि की भी जांच नहीं हुई, क्यों डायवर्सन नहीं कराया गया? तो इस तरह के बहुत सारे जांच के विषय हैं और मेरा आपसे अनुरोध है, करबर अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि इसमें जो अधिकारियों की टीम बनाई है उसका न्यायिक टीम बनाई जाए और न्यायिक जुडिशियल जांच कराई जाए। और उसके साथ ही अगर वो नहीं हो रहा तो अधिकारियों के साथ हमको रखा जाए, विधायक को भी रखा जाए, बीजेपी के अध्यक्ष को भी रखा जाए, वहाँ दोनों पार्टी के आदमी हो, उनके साथ पत्रकार भी हो वहाँ, जिसमें वो मलबा हमको नीचे से निकालना चाहिए। तलघर में जो मलबा पड़ा है जिसमें आदमी होने की संभावना है, लोग होने की संभावना है, तो वो प्रॉपर जांच होगी, वो मलबा की जांच होगी तो पता लग जाएगा कि अंदर लोग कितने रह गए। मिसिंग है अभी मेरे पास भी, कल भी बहुत सारे लोग आए कि हमारे पिता नहीं है, कोई कह रहा हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, कोई कह रहा हमारी पत्नी नहीं मिल रही है। ये परिस्थितियां आ रही हैं, तो वो लोग कहाँ गए होंगे? उस फैक्ट्री में बाहर के लोग काम कर रहे थे, ये तो लोकल के लोग आए, बाहर के बैतूल साइड के लोग भी थे, कुछ लोग खरगोन साइड के भी थे, कुछ खंडवा साइड के लोग भी थे। वो लोगों के मिसिंग का तो अभी जानकारी नहीं है। जब तक परिवार को पता लगेगा, परिवार ढूंढेगा, आएगा, तब पता लगेगा, नहीं तो उनका पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ गए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग वहां थे, उसकी प्रॉपर जांच होना चाहिए और वो निकालना चाहिए। और उसके बाद मेरा तो ये निवेदन है कि ये जो एसपी, कलेक्टर और जितने भी अधिकारी जिनके अंडर में आता है, जो लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनके सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, तो निश्चित तो न्याय मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए। उनके परिवार के लोगों का जीवन यापन हो सके, कम से कम 5 लाख रुपए मुआवजा जिनको दिया जाना चाहिए, जो घायल हुए हैं उनको 5 लाख रुपए दिया जाना चाहिए, जिससे वो डॉक्टर साहब जी बस थोड़ा सा पूरा आ गया, 2 सेकंड का 2 मिनट हो रहा है जी तो उनको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपना घर का वो पालन कर सके। किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया, किसी का कुछ टूटा हुआ है, तो वो आदमी जीवन यापन कैसे कर पाएगा, कैसे रह पाएगा? इसलिए सरकार, क्योंकि ये सरकार की विफलता के कारण, प्रशासनिक अधिकारियों की विफलता के कारण ये घटना हुई है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को, और ये सरकारी अधिकारी है, सरकार की गलती मानी जाएगी, इसलिए सरकार को अपनी गलती मानकर ये मुआवजा प्रॉपर देना चाहिए। उसकी व्यक्ति की गलती होती तो मान लेते, ये वो व्यापारी की गलती तो है, उसके साथ साथ सरकार जो संरक्षण दे रही थी, जो प्रशासनिक अधिकारी संरक्षण दे रहे थे, उनके संरक्षण में चल रहा था, इसलिए इनको मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए, जिससे वो जीवन यापन कर सके। बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है हरदा के लोग, और बहुत आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठे, सरकार से उम्मीद लगा के बैठे कि उनको लालन पालन या उनके घर चलाने के लिए और उनके मकान टूटे उनके लिए सुरक्षा दी जाए, उनको लाभ दिया जाए, जिससे वो अपना मकान बना सके।